नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट इस समय एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। सुरक्षा कवच देश के हित में खड़े हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन लोगों के लिए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन लोगों के लिए जो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हैं लेकिन करप्शन में शामिल हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो उस समय भी उठ रहे थे जबकि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेता को जमानत दे दी गई थी और कहा गया कानून में तो इसका प्रावधान जो भी हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना है। तो आम आदमी पार्टी इसका एक हिस्सा है और उसमें इनके सबसे बड़े नेता को जमानत देना जरूरी हो जाता है। इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। ऐसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त कई नेताओं को जमानत दी गई। साथ में तीस्ता सितलवाड़ जैसे उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी रही जो कि देश की छवि विदेशों में खराब करती रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो कि उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको फंसाने की पूरी कोशिश कर ली थी, जिसका खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ था। लेकिन उसके लिए भी रात के समय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, रात भर में दो बेंच का गठन किया गया और जमानत दी गई। जमानत पर विवाद चलता ही रहा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी की रोक के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और वो दरवाजा खुल गया। सुनवाई भी चल रही है। अभी पाकिस्तान समर्थन में जितने लोग आए, जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, उसमें जो बड़ी मछलियां हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी का नेता, ये अशोका यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर महमूदाबाद ही क्यों ना हो, उसकी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच जो जजों के करप्शन को लेकर हंगामा चल रहा है, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म इन सारे मामलों को लेकर जरूरी हो गया है। और इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एक बार फिर एक्टिव मोड में आए जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर। इस बीच अभी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर भी फैसला आना बाकी है, सुनवाई चले। लेकिन इस फैसले के बीच जो पहले से वक्फ गैंग जैसे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, इस बीच जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने खुलासा किया, बात की, विस्फोटक हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, विस्फोटक खुलासा भी किया। तो इससे सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच एक हंगामा चल रहा है कि जो पिछले दिनों जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनके घर पर नोटों की गड्डियां जली हुई सही लेकिन मिली थी, कैश कांड में वो फंसे हुए थे, उनके ऊपर जगदीप धनखड़ ने कुछ ऐसी बातें की जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लपेटे में आ गया है। और पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, जिनके बारे में उन्होंने कुछ अच्छी बातें तो की, लेकिन एक बात बताया कि ये ऐसे जुडिशियल सिस्टम नहीं चलेगा। जुडिशरी में इस बातों का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी सिटिंग जज, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, करप्शन के मामले में उनके ऊपर क्या एक एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा? क्या उनके लिए जांच करने वाली एजेंसी सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त किए गए जज ही बनेंगे? जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, 6 हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच का, यह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जबलपुर का, केरल, कर्नाटक, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, इन सारे जगहों के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की उस याचिका में कहा गया कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई करप्शन का मामला
या फिर क्रिमिनल केस चलता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सिटिंग जज भी हो तो भी उस इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसके लिए कई उदाहरण दिए गए कि जिस समय संविधान बनाया गया, ये बातें की गई, सिटिंग जज के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा, वो हो सकता है कि उस समय हायर जुडिशरी के जजों के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा होगा और ऐसा लगा कि उसमें वो पब्लिक कंसर्न होने के बावजूद ऐसे मामलों में संलिप्त नहीं होंगे, पंच परमेश्वर की बात हो रही होगी। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, एक नहीं कई ऐसे मामले हो गए। ये 6 हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि अभी ये उदाहरण हमारे पास है, एक जज साहब के ऊपर पॉक्सो का भी केस चल रहा है, फिर भी वो केस नहीं चलेगा क्योंकि वो आधार बना, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जरूरत पड़ेगी अनुमति की, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्लियरेंस देगी और इसलिए इन मामलों में अब सुनवाई होनी चाहिए। करप्शन के केसेस एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे केस हैं जो लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी तक कई जजों के ऊपर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज नहीं होता, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इंटरनल प्रोब ये काम नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर कह दिया नहीं, ये तो चीफ जस्टिस देखेंगे। और चीफ जस्टिस ने क्या देखा, 3 जजों को इसमें जांच के लिए लगा दिया, जिसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक दूसरे जस्टिस, इन तीनों ने जांच की, आंतरिक जांच, इंटरनल प्रोब में यह सिर्फ पता चला कि हां, यह प्रथम दृष्टया लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से पैसे मिले, नोटों की गड्डियां थी जली हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया जस्टिस यशवंत वर्मा को कि देखिए, आप या तो रिजाइन कर दीजिए, वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लीजिए, या फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद आप पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग कब चलाया जाएगा, संसद का सत्र आएगा, उसके लिए लंबी प्रक्रिया होगी। और वो जस्टिस यशवंत वर्मा ने मना कर दिया, हम कोई रिजिग्नेशन देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जज की कुर्सी से हटे नहीं कि बाद में और विवाद पैदा होगा, उनके खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी। अब तक तो एफआईआर भी नहीं हुआ है। और इसी मुद्दे को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने उठाया और कहा कि जिस तरीके से जुडिशियल करप्शन चल रहा है उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी भी जज के खिलाफ सुनवाई हो, किसी भी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के परमिशन की जरूरत पड़ेगी। आप जस्टिस यशवंत वर्मा की बात देख सकते हैं, उनके यहां जो प्रथम दृष्टया मिला, सबूत मिले हैं, उसकी भी क्या अहमियत रह जाएगी जब इसके खिलाफ एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ है। क्या 3 जजों के पास इस बात की एक्सपर्टीज थी? क्या 3 जज जो आंतरिक कमेटी की जांच करने के लिए गए थे, वो क्या तीनों इतने एक्सपर्ट हैं जो फिंगरप्रिंट की जांच कर सकते, फोरेंसिक जांच करवा सकते हैं? यह स्पेशलिटी तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास है। इसलिए सबसे पहले जरूरत थी एफआईआर दर्ज करने के लिए। और जब जस्टिस संजीव खन्ना ने उन सारे मामलों में सारे सबूत सामने रख दिए, वो जले हुए नोट के वीडियो सामने डाल दिए, पब्लिकली सब लोगों को बता दिया कि ऐसी ऐसी स्थितियां हुई है, तो उस समय ही सुप्रीम कोर्ट से आदेश आना चाहिए था इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। लेकिन नहीं किया गया, 3 जजों को इसमें लगा दिया गया, और वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जबकि हाई कोर्ट में 5 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। और उसमें आप हाई कोर्ट के 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक दूसरे जज को आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगाते हो, और वो 15-20 दिन तक उसी में उलझे रहते हैं, कोई दूसरा काम वो नहीं कर सकते। ये जुडिशियल सिस्टम का काम नहीं है, जुडिशरी का काम नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए, इसे बताना चाहिए कि नहीं, एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रखी है वो सही नहीं है। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, और जुडिशियल रिफॉर्म में यह तय किया जाएगा कि जिस तरह के करप्शन के मामलों में कोई भी पब्लिक डीलिंग वाले अधिकारियों के लिए कुछ प्रायर किसी तरह से कहीं से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। जो
पब्लिकली डील करते हैं। राष्ट्रपति की बात अलग है, गवर्नर की बात अलग है, क्योंकि वो लोग पब्लिक से सीधे डील नहीं करते। वो उनका काम अपने स्तर पर सरकार के साथ डील करना है, सरकार के कानून पर दस्तखत करना है, बिल पास हुआ दस्तखत करेंगे और कुछ हस्तक्षेप सरकार के कामों में कर सकते हैं। उनके पास अपनी अथॉरिटी दी गई है, इसलिए उनकी जांच की बात अलग हो सकती है। लेकिन जो जज कुर्सी पर बैठे हैं, हर दिन मुकदमों की सुनवाई कर रहे हैं और मुकदमों की सुनवाई में इतने सवाल उठ रहे हैं कि कोई बड़ी कंपनी के साथ किसी इंडिविजुअल मामले में जमानत देने में यह करप्शन चलता है और करप्शन के मामले में जांच हो ही नहीं सकती, एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जितनी सुनवाई होती है, क्या उसमें निष्पक्षता होती है, पारदर्शिता होती है, और क्या उसमें इस बात की संभावना नहीं होती कि पैसे के लेन देन हुए हैं? उन्होंने कहा कि ये तो छोटी मछली है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसके बाद यह देखा जाए कि जस्टिस यशवंत वर्मा ही सिर्फ थे या फिर उनके अलावा कई और जज थे जिन्होंने पैसे की लेन देन की होगी, या फिर यह जो बड़ी मछली की बात वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, उनके कहने का मतलब यही है कि फैसले हाई कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है उसी मसले पर, क्योंकि हाई कोर्ट में यह पता है कि हम अंतिम न्यायालय नहीं हैं, हमारे बाद भी सुप्रीम कोर्ट है, और अगर वो कोई फैसला देते हैं और उसमें करप्शन का एंगल होता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई हो सकती है। तो ऊपर से नीचे तक ये जो दोनों कड़ियां हैं उसके जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि जुडिशरी में भी करप्शन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और उनके अंदर भी इस बात का डर होना चाहिए। अभी तो कोई डर ही नहीं है, कुछ लगता ही नहीं कि हमारे खिलाफ अगर कोई जांच भी होगी तो जज साहब ही करेंगे। बाहर से जांच के लिए एजेंसियां, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं मिल जाता। इसी बात को लेकर जो वाइस प्रेसिडेंट ने फिर से कहा है, इसका मतलब है जुडिशियल रिफॉर्म की तैयारी वो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सेशन के दौरान उन्होंने दो बार ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी और कहा था कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आनी चाहिए और एनजेएसी को फिर से लाया जाना चाहिए, जिस पर लगभग सारी पार्टियों ने सहमति जताई थी कि नहीं, इस पर तो हम लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसा कि वीसी जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये इतने करोड़ों करोड़ लोग आस लगा के बैठे हैं और ऐसी घटनाएं जो सामने आती है किसी जज के बारे में, तो ये करोड़ों करोड़ लोग ये तो सरकार की तरफ देखते हैं कि इसमें सुधार कैसे होगा, और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब सरकार से भरोसा उठेगा। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाने की जरूरत है, और यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामा चल रहा है, जजों को लग रहा है कि आगे क्या होगा, और इसलिए तो जस्टिस BR गवई कह रहे हैं मेरा कार्यकाल तो केवल 6 महीने का है और 6 महीने के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि कम समय में, इतने समय में CJI के पद से रिटायर होंगे और उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट पर जो होना है वो होते रहे, क्योंकि उनको भी आभास हो गया है कि अब जुडिशियल रिफॉर्म बिल आएगा, अब जजों की अकाउंटेबिलिटी तय होगी, अब न्यायपालिका के अंदर बड़े सुधार की तैयारी की जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।